ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, एक बार की बात है कि देवताओं की प्रार्थना स्वीकारते हुए महर्षि दधीचि ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकारते हुए अपनी देह का त्याग किया, जिससे उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा इंद्र ने अजय वित्रासुर का वध किया और स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया। इन घटनाओं को बालक पिप्पलाद ने अपनी माता सुवर्चा से सुना। पिता की हड्डियों का घात करने वाले देवताओं पर उनका क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने सभी देवताओं का नाश करने का संकल्प किया। गौतमी नदी के तट पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलकर इन स्वार्थी देवताओं का नाश कर दे। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सौम्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। तृतीय नेत्र का आवाहन मत करो, उसका तेज संपूर्ण विश्व को भस्म कर देगा। पिप्पलाद ने पुनः आग्रह किया, प्रभु, मुझे इस स्वार्थी देवताओं और उनके संचालित विश्व में कोई मोह नहीं है। आप इन्हें भस्म कर दे, चाहे यह विश्व भी नष्ट हो जाए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक और अवसर मिल रहा है। अपने अतः कारण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिप्पलाद ने जब अपने हृदय में उस प्रचंड रुद्र रूप का दर्शन किया और उन्हें लगा कि उसका पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, भय से उनका रोम रोम कांपने लगा और उन्होंने तार्क स्वर में भगवान को पुकारा। तत्क्षण भगवान शंकर प्रकट हो गए। मुस्कुराकर बोले, पुत्र, विनाश का प्रारंभ वहीं से होता है जहाँ उसका आवाहन किया गया हो। तुम देवताओं का नाश चाहते हो, परंतु तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग के देवता ही हैं। यदि वे नष्ट हो गए तो तुम भी कैसे जीवित रहोगे। भोलेनाथ ने स्नेह पूर्वक समझाया, दूसरों का अमंगल चाहने से पहले स्वयं के अमंगल की संभावना होती है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने अपने त्याग से अमरता प्राप्त की। उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। तुम भी उसके पुत्र हो और तुम्हें भी अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के इस उपदेश ने पिप्पलाद के हृदय में वैराग्य का स्थान शांति और शीतलता से भर दिया। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर अपनी वैर की भावना को त्याग दिया और निर्वैर अवस्था को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।